क्या उल्टा लगा तो डिस्टर्ब ना हो। वो बोल रहा हूँ पूरा साइड में नहीं सुन Thank you.
उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। जब भी तातील होती है मुझे अपनी दोनों बेटियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। बिल्कुल, हमारी बेटियां शहाना और शबाना भी हमें बहुत चाहती हैं। अच्छे से मैं दिख रहा हूँ, मुझे अपन बढ़ जाएंगे हम। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। आइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? हम दोनों अल्लाह के करम से ठीक है। तुम कैसी हो बेटी? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है शहाना, आपके साथ शबाना नहीं आए? जी हाँ, मैंने शबाना को अभी तक कॉल किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। तुम कैसी हो बेटी? मैं भी ठीक हूँ अम्मी। क्या बात है शबाना, आने में बहुत देर कर दी बेटी? हाँ अम्मी, आज हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत थे, उस सबका चेकअप करके आने में देर हो गई। ठीक है, चलो हाथ मुँह धो लो, कुछ खा लो। नहीं अम्मी, मैं खाना खाकर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ ले लो बेटा। नहीं अम्मी, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। क्या हुआ दीदी, आप इतनी सुस्ती क्यों नजर आ रहे हो? नहीं कोई बात कुछ तो बात जरूर है, बताइए। आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप अपने फीलिंग मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या कहूँ, शाना घर का सारा काम अकेले करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं हाउसवाइफ होकर इतना थक रही हूँ, मगर तुम घर का काम और हॉस्पिटल की जॉब करते करते कितना थक जाती होगी। नहीं दीदी, मैं ज्यादा नहीं थकती। ये भी सैलरी आती है, वो घर का रेंट, घर का खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन में सारी चली जाती है। हाँ दीदी, मेरे भी घर की सेम सिचुएशन है, लेकिन मेरी सैलरी आने की वजह से मैंने घर पर एक मेड रखी है जो घर का सारा काम कर देती है और मैं सिर्फ पका देती हूँ। और अब तो मैंने अपनी सैलरी सेव कर एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी खरीदा है, जिससे मुझे घर के काम में बहुत सहूलत होती है। काश मेरी भी जिंदगी तुम्हारी तरह होती। काश मैं भी पढ़ने के दौर में पढ़ लेती तो मैं भी तुम्हारी तरह कोई अच्छी जॉब कर ले सकती। राहत वाली दीदी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों को एक ही स्कूल में एजुकेशन दिलाई, एक जैसा ही पाला पोसा, लेकिन आपने अपने स्कूल टाइम में अपनी स्टडीज पर जरा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। हर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत के लिए सब कुछ निसार कर देते हैं, उनके पालने पोसने में उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है और बच्चों का काम बनता है कि वो अपनी माँ बाप की दुआएं लें और कुर्बानियों का एहसास रखें। हर माँ बाप अपनी औलाद को फूल के मानल पालते हैं और उनकी तरबियत के लिए अपनी जिंदगी के सारे मुकाम पर अपने नफ्स को मारते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और बच्चों का भी काम बनता है कि वो दिलचस्पी से पढ़ाई करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपसे अच्छा पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो आप उससे कम्पीट करें और अपने आप को उससे अच्छा पढ़ने वाला साबित करें। अगर आप क्वालिफाइड रहेंगी तो अपने लाइफ पार्टनर को उसकी लाइफ के अप एंड डाउन में भी कुछ सपोर्ट कर सकते हो। पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप पढ़ाई न करके और एंटरटेनमेंट में सारा वक्त गवा दोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। Education is very important in every step of life because education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नहीं हटो सर, अरे आप बोल रहे ना फिर It is education that brings
हिंद देश के निवासी सभी जने रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं এই পিছিয়ে হটো বেটা, পিছিয়ে হটো, হটো। मदर भाई 2 मिनट रोको। Thank you for the group photo, sir. Now I would like to call Khalilur Rahman, sir, and every. Please come on the dais. Thank you very much for our guest. पूरे 60,000 कीमत लगाई अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम झांसी उनके हवाले कर दें, हरगिज नहीं। आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार करें, लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो फिर इज्जती से हमारा रिश्ता हमेशा। तो ये कैसी सुविधा है? क्या हमें इन चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो आपकी और अपनी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। अब हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई परछाई ना रहे। मरते दम तक झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे, एक बरोस आने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे भी और एक झांसी से। सिंहासन ही लुटे, राजवंशियों ने फूटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगों को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। Please put your hands together and give them a great round of applause. दादी शरीफ पेश करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शहसवारे बुराक वो अमीरे अलम, राफ़े हर बला राफ़े हर वबा, राफ़े कह दो अमराज़ रंजो अलम,
आदि